हेलो गाइस, तो जैसा कि आप मेरे टेबल पर देख रहे हैं, मेरे पास दृष्टि द विजन आईएएस के क्लास नोट्स हैं। ये हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में है। मैंने इनको परचेज किया था। ये एडिशन 2025 है। इट मीन्स लेटेस्ट एंड अपडेटेड वर्जन है। समटाइम्स क्या होता है कि हमको कोई रिवीजन चाहिए होता है। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप बुक उठा के बैठेंगे पढ़ने के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, 12th तक हमने पढ़ाई की होती है। 12th तक ऐसा नहीं होता कि हम लोग पूरी बुक लेके बैठते हैं रात में एंड हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। हमारे पास क्लास नोट्स होते हैं जिनको पढ़ करके हम एग्जाम देने के लिए जाते हैं, जिसमें सब कुछ एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से निकाल के एक इजी वे में लिखा गया होता है। आइए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय इन्होंने कैसे दिया गया है। एंड सेकेंडली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जीएस पेपर 1 का सिलेबस है, जिसमें हम भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, हिस्ट्री और ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं। अब देखिए, मैंने ये नोट्स परचेज किए हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये प्रिंटेड नोट्स हैं। अब देखिए एक बार, ये इसका इंडेक्स है जिसमें हमें बताया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। आप एक बार अंदर देखिए। इसका जो लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैं आपको बताती हूँ, इट इज़ इवन क्रिस्टल क्लियर, यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। आप देखिए, इसके लोगों से भी कोई दिक्कत नहीं होती है। मैंने इसको पढ़ा है, मुझे इसे पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी। समटाइम्स क्या होता है कि लोगों को, बहुत सारे लोगों का इशू होता है कि इंक काफ़ी ख़राब यूज़ हुई होती है, तो उससे क्या होता है कि पढ़ने में दिक्कत होती है। वो थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड सा हो जाता है, समटाइम्स रखे रखे भी वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें अच्छी इंक यूज़ की गई है। इसकी क्वालिटी बहुत ही लेटेस्ट एंड बहुत ही अच्छी है। इसमें कोई भी चीप मटेरियल का यूज़ नहीं किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें हमें सब कुछ दिया गया है। इवन हमें जो टॉपिक्स के ऊपर के जो हेडिंग्स होते हैं वो मोस्टली हिंदी में है एंड उनका इंग्लिश में भी हमें ट्रांसलेट करके दिया गया है। अगर इसको कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा भी पढ़ रहा होगा तो एक बार के लिए वो ये हेडिंग पढ़ने के बाद और नीचे पढ़ने के बाद एक बार के लिए समझ सकते, बिकॉज हिंदी इज़ अ फर्स्ट लैंग्वेज एज यू ऑल नो। जैसे कि हमारे पास पहला बुकलेट है। अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हैवी भी है, बट एक्चुअली इन लोगों ने इसको डिवाइड नहीं किया, बिकॉज कुछ को हम नहीं डिवाइड कर सकते, कुछ को डिवाइड कर सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन द नोट्स एक्चुअली। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसको डिवाइड नहीं किया, बट हमारे पास भूगोल के 3 क्लास नोट्स हैं। ये देखिए, मेरे पास 1 है, 2 है, 3 है। इसको इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसको डिवाइड कर सकते थे दे हैव डिवाइडेड इट, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी हैवी हो जाता है तो बच्चों को ले जाने में भी दिक्कत होती है। कुछ बच्चे खुद के साथ ले जाना, कैरी करना पसंद करते हैं। रास्ते में पढ़ लिया, यहाँ पे पढ़ लिया, बिकॉज बहुत सारे पैशनेट स्टूडेंट्स होते हैं जिनको पढ़ने का शौक होता है। सबका अपना अपना वे होता है पढ़ने का, स्टडी करने का, एग्जाम्स देने का, सबका अपना अपना वे होता है। जैसे कि ये हमारे पास भूगोल का है। एक बार इसको भी अंदर से देखते हैं। भूगोल पढ़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास मैप होता है। आप देखिए, ये इसका इंडेक्स है। आप एक बार इसका मैप देखिए। मैं आपको एक बार मैप दिखाती हूँ। ये रहा। जैसे कि ये वाला मैप देखिए आप, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी बड़ा है। इवन आप देखिए कितने स्मॉल स्मॉल लेटर्स में लिखा है, बट आप एक बार इसको जूम करके देखिए, आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे ज़्यादा दिक्कत यहीं पे आती है बच्चों को, क्योंकि मैप्स में क्या होता है कि काफ़ी छोटा छोटा लिखा होता है तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है पढ़ने में, बट हम इसको ईजिली पढ़ सकते हैं। ये देखिए आप, इसमें हमें टेबुलर फॉर्म में भी दी गई होंगी चीज़ें। टेबुलर फॉर्म से क्या होता है कि हमें डिफरेंसेस याद करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि डिफरेंसेस जो मेन होते हैं वो एक्चुअली हम टेबुलर फॉर्म से याद कर सकते हैं। सबके मेथड्स होते हैं याद करने के अलग अलग। ये हमारे पास एक और मैप है, आप देख सकते हैं। इसके हमारे पास ये फर्स्ट था, ये हमारे पास सेकंड है। इसमें आप देखिए कि वो 29 तक होगा, तो ये 30 से स्टार्ट हुआ है। अब एक बार देखिए इसको, 30 से स्टार्ट है, यहाँ पे दिया गया है। ये देखिए आप, और अब आप थर्ड पे भी एक बार नजर डालिए। ये इसका सेकंड पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है छोटा छोटा सा। एक्चुअली जब हम लोग ऐसे, जब ये लोग प्रिंट करते हैं ना, तो ऐसे बुक्स का बीच वाला पार्ट नहीं होता है जो कि हमें नहीं दिखता, कभी कभी हम लोग उसे देखने का कोशिश करते रहते हैं, वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। बट इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वी आर हैविंग दिस कंटेंट और हमारे लिए तो मेन यही है। आप एक बार देखिए। आप देखिए, बेशक इसके ब्लैक एंड व्हाइट है ये सारे पिक्चर्स, लेकिन आप इनको क्लियरली देख सकते हैं। इट्स द क्वालिटी ऑफ दृष्टि। आप एक बार देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट बट वेरी क्लियर। ये हमारे पास 3 बुकलेट्स थे। अब हम आते हैं भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति पर। हिस्ट्री हम सब जानते हैं कि 3 पार्ट्स में आती है, एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न इंडिया। तो आप देखिए, इसके हमारे पास 3 बुकलेट्स हैं। जैसे कि हमारे पास पहला बुकलेट है, आई मीन क्लास नोट्स हैं। हम आपको एक बार इसको खोल के दिखाते हैं। ये इसका इंडेक्स है। यहाँ पे हमें दिया गया है कि यहाँ पे एंशियंट इंडिया का है, यहाँ पे मेडिएवल इंडिया का है और यहाँ पे मॉडर्न इंडिया का दिया गया है। उसके बाद हमें आर्ट एंड कल्चर का पार्ट दिया गया है। हिस्ट्री में मोस्टली हमें डेट्स वगैरह पे फोकस करना होता है, प्लेसेस, डेट्स, नेम एंड ऑल द थिंग्स। ये हमारे पास हिस्ट्री है। इसका हमारे पास सेकंड पार्ट भी है, जो कि ये रहा। आप इसको देखिए। इसमें आर्ट एंड कल्चर के बारे में दिया गया है। इसमें भी पिक्चर्स को बहुत ही अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। आपको पढ़ने में या देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। विश्व इतिहास को इसमें डिवाइड किया गया है। इतिहास का एक पार्ट यहाँ पे
वर्ल्ड हिस्ट्री में दिया गया है। अब देखिए एक बार इसको, वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप को समझना इज द टफेस्ट वर्क बिकॉज बहुत ही स्मॉल लेटर्स में लिखा होता है, बट आप इसको इजीली देख सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ तक इतिहास के बारे में सब कुछ कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट बुक, ये हमारे पास जीएस पेपर 1 का कंप्लीट ही हो चुका है। अब हम आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय अर्थव्यवस्था को समझना सबसे जरूरी होता है, क्योंकि आप भारत में रहने वाले हैं, यहीं पे रूल करने वाले हैं, रूल नहीं बोल सकते, एक तरीके से सर्व करने वाले हैं कंट्री को, तो इसके लिए आपको यहाँ की अर्थव्यवस्था को तो समझना ही होगा। ये उसके क्लास नोट्स हैं जो कि प्रिंटेड फॉर्म में प्रोवाइड किए गए हैं। 2025 लेटेस्ट एडिशन है। ये इसका इंडेक्स दिया गया है हमको, इसमें सब कुछ दिया गया है। ये देखिए ग्राफ्स के माध्यम से आपको समझाया गया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। ये फिर से काफी हैवी है, हैवी इन द सेंस कि थोड़ा सा हैवी भी है, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो इन लोगों ने इसको एक ही हमें बुकलेट में दिया है, एक ही कंबाइन करके दिया है। ये हमारे पास सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसके भी क्लास नोट्स हमारे पास हैं। सामान्य विज्ञान हमारे पास इनको पार्ट्स में डिवाइड करके दिया गया है, जैसे कि आप सबको पता है कि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में अलग अलग आते ही आते हैं वो। तो ये फिजिक्स हमें पहले दिया गया है, फिर हमें केमिस्ट्री दिया गया है, उसके बाद हमें बायोलॉजी दिया गया है। हमारे पास 2 बुकलेट्स मिलेंगे हमको इसमें। इसके सेकंड पार्ट को भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जिसका ये सेकंड पार्ट है। अब देखिए इसमें हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन भी आपको दी गई है। ये हमारे पास हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है निबंध। जैसा कि आपको पता है कि मेंस में ना हमारे पास एक एस्से का पेपर भी होता है जो सबसे मेन होता है, उसमें भी हमें 1000 वर्ड्स में लिखना होता है। तो ये हमारे पास निबंध का है। इसमें ना इन्होंने जो दिया है वो बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं, ये रहे, जो कि हमें प्रिंटेड फॉर्म में मिले हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इससे आपका काम नहीं चलेगा इस चीज़ में, क्योंकि निबंध क्या होता है कि हमें पर्सपेक्टिव्स, डिस्क्रिप्शन सब कुछ लिखना होता है, और हमें उसके सबसे ज़्यादा मेन तो हमें उसके कंक्लूजन पे ध्यान देना होता है। तो सिर्फ आप ये पढ़ने के बाद नहीं कर सकते, I mean, उस वे तक का, उस अप्रोच पे नहीं जा सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इसके साथ एक बुक भी आती है ऐसे की, इन्हीं के पब्लिकेशन की, वो काफ़ी बेस्ट रहती है। आप एक बार उसको जरूर परचेज करके पढ़िएगा, तो आपको और अच्छे से पता चलेगा और अच्छे से आपको कंटेंट मिल पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन। आइए मैं आपको ये भी एक बार दिखा देती हूँ। ये हमारे पास गवर्नेंस के हैं, आंतरिक सुरक्षा के हैं, आपदा प्रबंधन के हैं। ये आप देख सकते हैं, सारे नोट्स हैं इसमें। इसमें आपको अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं, आप यहाँ से अभ्यास भी कर सकते हैं। ये आपका पूरा सिलेबस है। इसके बाद आता है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना सबसे मेन है, बिकॉज आपको अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं पता होगा तो आप कैसे जाएंगे इंडिया के गवर्नमेंट में। तो इसलिए इसको समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारे राइट्स क्या हैं, क्या सेक्शंस हैं, क्या दिया गया है, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, बिकॉज एज वी नो कि अवेयरनेस इज़ द की टू ऑल प्रॉब्लम्स। तो हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। आप देखिए एक बार इसको, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ये हमारे पास एक ही है क्लास नोट्स में, काफ़ी हैवी है ऑब्वियसली, इट्स अ बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये हमारे पास यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया, इंडेक्स दिया गया है। ये हमारे पास इंडेक्स था। ये हमारे पास यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, कैसे होते हैं, सेक्शंस क्या होते हैं, किस में आते हैं, कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या है, हमें सब कुछ दिया गया है। इसके बाद हमारे पास आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब हम ऐसा तो है नहीं कि पूरे वर्ल्ड में बस एक इंडिया ही है। इंडिया के साथ साथ बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनसे हमें रिलेशंस बना के रखने होते हैं, अच्छे रिलेशंस बना के रखने होते हैं, ताकि टाइम आने पर हम उनका साथ दें, वो हमारा साथ दें, ब्रदरहुड टाइप। उसको समझने के लिए, उनके लाइंस को समझने के लिए, उनके बॉर्डर्स को समझने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना होता है, जिसमें हमें इंटरनेशनली उनके रिलेशंस के बारे में बताया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। सर्विसेज होती है, जैसे IFS होती है, इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसमें हमको बेसिकली इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, सो दैट वी कैन वर्क वेरी फ्लुएंटली। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद हमारे पास एक आती है एथिक्स। एथिक्स आप सब लोग जानते हैं। एथिक्स दृष्टि में तो विकास दिव्य कीर्ति सर पढ़ाते हैं, आप सभी उनका नाम भी जानते होंगे, आपने उनको देखा भी होगा, वो बहुत अच्छे से भी पढ़ाते हैं। आप एक बार इसको देखिए, ये इसका क्लास नोट्स है प्रिंटेड फॉर्म में, ये इसका इंडेक्स था और ये इसका मटेरियल है, आप देख सकते हैं। काफी इजी वे में आपको बताया गया है। ये सारी जितने भी मेरे पास क्लास नोट्स हैं जो कि प्रिंटेड हैं, ये काफी अच्छे हैं। मैंने इनको पढ़ा है, मुझे इन्हें पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मैंने इनको परचेज किया है। टोटल हमारे पास काफी बुकलेट्स हैं,
मैंने काउंट नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन ये हमारे पास काफ़ी क्लास नोट्स हैं। मैंने इनको परचेज़ किया था यहाँ से राजेश बुक स्टोर से, जो कि वज़ीराबाद दिल्ली में है। अगर आप भी इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं स्क्रीन पर एक नंबर शेयर करूँगी, आप उससे वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। ये लोग ऑनलाइन डिलीवरी भी प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे।